मैं पूनम कनाजिया और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज़ नेटवर्क। जिद है सच दिखाने की। बीजेपी के शुभचिंतकों द्वारा किया गया संवाद कार्यक्रम हुई बजट पे चर्चा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किए बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद्र शर्मा और सीएजी के केडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीदों का बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये गरीब, किसान और मध्य वर्ग के सभी की उम्मीदों को पूरा करने वाला है। आज दिल्ली में बीजेपी शुभचिंतक मंडल द्वारा एक संवाद कार्यक्रम रखा, जिसमें मुख्य अतिथि में बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद्र शर्मा और जीके केडिया ने शिरकत की और नए बजट पर चर्चा की। इसके फायदे के बारे में बताया। बजट में टैक्स को लेकर बदलाव। वित्त मंत्री ने बजट में पूंजीगत लाभ से जुड़े कुछ प्रावधानों का प्रस्ताव किया। अगर आप एक तय समय की सीमा के भीतर एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदने में निवेश करते हैं तो मौजूदा कर कानून आपको दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ से छूट प्रदान करते हैं। धारा 54 आपको एक रेजिडेंशियल हाउस की बिक्री से हुए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर छूट प्रदान करता है, लेकिन यह लाभ तभी मिलता है जब आप एक समय सीमा के भीतर घर खरीदना या बनाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह धारा 54F आपको रेजिडेंशियल हाउस के अलावा किसी भी संपत्ति की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ से छूट देता है। अगर तय समय के भीतर घर खरीदने या बनाने में निवेश करते हैं, अभी इस बात को लेकर कोई पाबंदी नहीं है कि आप एक रेजिडेंशियल हाउस में निवेश करें। कितनी रकम तक दीर्घकालिक पूंजी लाभ से छूट कर दावा कर सकते हैं। सनराइज न्यूज़ नेटवर्क के लिए जूही कुमारी की रिपोर्ट, नई दिल्ली से। कंटिन्यूसली भोजन की सपोर्ट मिले। कई ऐसे लोग हैं जो खुद नहीं, वो अपने जानवरों को दे रहे हैं, तो उनको वहाँ पे जो दूध की जो उनकी कॉस्ट होती है, मिल्क की जो कॉस्ट होती है, वो कम हो रही है। जो अनाज खरीदना पड़ता था गाँव में, ऐसा नहीं कि सब लोग अनाज प्रोड्यूस करते हैं। गाँव में 50% से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लैंड नहीं है, दे आर लैंडलेस। पहले तो क्या होते थे, मजदूरी करते थे तो उनको गेहूँ मिल जाता था, यहाँ हाँ अनाज मिल जाता था खेतों में। अब वो बाहर काम करते हैं या खेतों में भी ऑटोमेशन हो गया है, मशीन आ गई हैं, उनके लिए काम कम है तो उनको वो नहीं मिलता। तो उनको भी, ऐसा नहीं कि शहर के गरीबों को ही अनाज चाहिए, गांव के गरीबों को भी अनाज चाहिए, तो वो सपोर्ट। फिर हमारा हेल्थ सेक्टर मजबूत हो, उसमें भी ये सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। अभी स्पेशलिस्ट आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में आपको गाँव में डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। हमारे केडिया जी यहाँ बैठे हैं, यहाँ से एक्रोस, अब आप लोग जितने यहाँ पे 150-200 लोग हो, आप कहीं भी पूरी दुनिया में हो, ही कैन गाइड यू फ्रॉम हियर इटसेल्फ। वैसे ही हेल्थ सेक्टर में भी हमारे जूनियर डॉक्टर्स कहीं भी हो सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट करके सीनियर डॉक्टर से हेल्प मिल सकते हैं, तो वो व्यवस्था की जा रही है। Ask something. नहीं तो मैं पूछता हूँ फिर। Udeep. चलो आप ऐसे मत पूछो, 5 मिनट का रखते हैं, लंबा नहीं। कुछ हमारे बीच में जो वुमेन पावर है वो बताएं कि स्टार्ट किए जा रहे हैं। आम बजट पेश होने के बाद कि बताया जा रहा है प्रोफेशनल्स उसमें शामिल हुए, बहुत सारे अलग अलग बिजनेसमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हुए। तो क्या प्रोग्राम है, आखिर ये प्रोग्राम जिस तरह से डिज़ाइन किए जा रहे हैं तो इससे क्या असर पड़ने वाला है? आज बीजेपी शुभचिंतक मंडल ने, जो एक ग्रुप ऑफ द प्रोफेशनल्स है, गुड गवर्नेंस के बारे में बात करता है, एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जिसमें भारी संख्या में प्रोफेशनल्स ने पार्टिसिपेट किया, जो CA, MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MCA, टेक्नोलॉजी फील्ड से आते हैं, जो नौकरी पैसे वाले लोग हैं, जो एक्चुअल में टैक्स देते हैं, टैक्स फाइल करते हैं और सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। और मेरे को एक स्पीकर के नाते उसमें बुलाया, प्रवक्ता के नाते, और केडिया जी को एज एक्सपर्ट के नाते बुलाया। ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा और सभी प्रोफेशनल ने एक आवाज़ में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद कहा। किस लिए? कि मिडिल क्लास को एम्पावर किया गया है। लगभग 85% लोगों को जीरो टैक्स के साथ सिस्टम में जोड़ने का काम किया गया है। इससे हमारा जो मिडिल क्लास है वो खड़ा हो सकता है, मजबूत हो सकता है, उसके हाथ में ज़्यादा पैसा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बजट में ये महसूस किया गया, इसका जो पर्पज़ था वो था ईज ऑफ टैक्सेशन,
टैक्सेशन को बड़ा आसान कर देना है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कॉम्प्लिकेशन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। हैंड होल्डिंग, जो गरीब लोग हैं, जिसको ज़रूरत है, जिसको एम्पावर करने की ज़रूरत है, उसकी हैंड होल्डिंग। तीसरा इसका जो पर्पज़ था, अपने देश को भविष्य के लिए तैयार करना, इसीलिए इसमें 100 से ज़्यादा लैब, जहाँ पे टेक्नोलॉजी पर रिसर्च होगा, एआई पर रिसर्च होगा, 5G टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डिवाइसेज बनेंगे, 5G टेक्नोलॉजी के किस तरीके से यूटिलाइज करना है, अपने देश में भी और विदेशों में भी कैसे सर्विस देनी है, उस पर रिसर्च होगा। तो फ्यूचरिस्टिक हमारी इकोनॉमी बने, हमारा देश बने, उस पर फोकस किया गया है। इसमें सभी वर्गों को एम्पावर, हमारी सेनाओं को एम्पावर करने का काम। इंफ्रास्ट्रक्चर 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया जाएगा। इसका मतलब है भारी संख्या में नई जॉब्स जनरेट होंगी, इकोनॉमी में हैपनिंग्स होंगी, इकोनॉमी हमारी आगे बढ़ेगी, तेज़ी से सारे सेक्टर्स का विकास होगा। इस बजट में हर एक सेक्टर को मजबूत करने का काम किया है। प्रधानमंत्री का जो विजन है, अंतिम व्यक्ति मतलब जो सबसे गरीब व्यक्ति है, उसको एम्पावर करना है, उसको खड़ा करना है। किसानों को मदद कंटिन्यू जारी रहेगी, पीएम किसान का जो किस्त है वो जारी रहेगी। उनके घर के पास, उनके खेत के पास स्टोरेज बने, फैसिलिटी बने, वो कृषि आधारित स्टार्टअप क्रिएट हों, जो कृषि में जो प्रॉब्लम्स होती हैं सस्ते से सस्ते दामों में उसका सॉल्यूशंस निकल सके, उसका हल निकल सके, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सके, ये सारी व्यवस्था इसमें की गई है। और बजट में ये टारगेट रखा गया है कि अब की बार ज़्यादा लोन हमारे किसानों को उपलब्ध हो, उसकी व्यवस्था इस बजट में की गई, ताकि उनको किसी प्राइवेट लेंडर से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़े, बैंक से ही उसको पूरा पैसा। आम जनता के लिए उसमें बहुत सारी सुविधाएं रखी गई और बहुत सारे सवालात जो है वो विपक्ष में। देखिए, विपक्ष का काम तो होता ही है कि उनका बोलना। ये बजट निश्चित रूप से बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। रादर हमने सोचा भी नहीं था कि इतना खूबसूरत बजट निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगी। इसमें मिडिल क्लास के लिए जो तोहफा दिया गया है वो तोहफा काबिल तारीफ़ है। इसमें 7 लाख तक कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि भारत में ऐसा हो सकता है कि 7 लाख तक कोई इनकम अर्न करे और उसको टैक्स नहीं देना पड़े। इस बजट में ये चीज़ संभव करके दिखाया गया है कि आप 7 लाख तक अर्न कीजिए, आपको टैक्स देने 1% टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और रादर स्टैंडर्ड टैक्स से मिला के तो 7.5 लाख रुपया हो जाता है। 7.5 लाख तक अगर आप इनकम कमाते हैं, सैलरी हैं आप, और अगर सैलरी नहीं है तो 7 लाख तक आपको टैक्स फ्री हो जाता है। तो विपक्ष का काम तो देखिए होता ही है, लेकिन उनके पास अल्टरनेटिव कुछ नहीं है, अल्टरनेटिव बोलने के लिए कुछ नहीं है। और विपक्ष में हमने देखा जब 2014 से पहले की जो सरकारें थी उसमें जिस तरीके से घपलेबाजी होती थी, कलेक्शंस होता था। मैं आपको बताऊं, इस सरकार में अभी दिसंबर तक जो है 14 लाख करोड़ का कलेक्शंस डायरेक्ट टैक्सेस का हो चुका, जबकि पिछली सरकारों में 7 लाख 8 लाख पूरे साल में कलेक्शंस नहीं हो पाता था डायरेक्ट टैक्सेस में। और उसमें भी उन लोग PSUs को वो लोग एडवांस टैक्स जमा कराने के लिए बोलते थे ताकि वहाँ से पैसा जमा हो। तो ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और बजट बहुत खूबसूरत बजट आया है। एज ए अकाउंटेंट आपने जो बातें बताई हैं, आम आदमी को और क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, जहाँ तक आम आदमी है, भारत में 7.5 करोड़ करदाता हैं। 7.5 करोड़ करदाता में 85% करदाता को 1 पैसा भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये 85% करदाता आम आदमी ही है। ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो जिनकी इनकम जो 50,000 और 60,000 पर मंथ के आसपास होती है। तो ये बहुत बड़ा तोहफा है सरकार की तरफ से उन मिडिल क्लास को, आम आदमी को।